देखिए नया सवेरा। नमस्कार, डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं हम आपको लगातार उन बड़ी खबरों से अपडेट करवा रहे हैं। और आपको यह भी बता दें, जो लगभग देर शाम से जो खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान ने भारत पर कई तरफ से जो है मिसाइल अटैक्स किए हैं, लेकिन भारत ने उन मिसाइल अटैक्स को जो है नाकाम कर दिया। और तब से लगातार जो भारत की सीमाओं से जो खबरें आ रही हैं कि दोनों तरफ से भारी शेलिंग हो रही है, गोलीबारी हो रही है, ऐसी तमाम खबरों पर हम नजर रखे हुए हैं, वो आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी आपको बता दें कि किसी भी गलत खबर को आगे मत बढ़ाइए। जो नागरिक हैं उस वक्त उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी फेक न्यूज, कोई भी फेक प्रोपेगेंडा या पाकिस्तान का जो लगातार डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है उससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और डीडी न्यूज पर हम आपको लगातार सच्ची और पक्की खबरें बता रहे हैं। जो भारत की तरफ से जिन खबरों को जो है साझा किया जा रहा है, भारत की सेना की तरफ से जिन खबरों को साझा किया जा रहा है, हम आप तक वो खबरें पहुंचा रहे हैं। नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां और फिर आपको लगातार अपडेट देश भर से देते रहेंगे। इस वक्त की जो खबरें हैं वो आपको बता दें कि भारत ने जो है जम्मू पर हमले की साजिश को पाकिस्तान ने कोशिश की थी सबसे पहले जम्मू की तरफ से हमला करने की। तो जम्मू में जो हमला करने की साजिश की थी उसको विफल कर दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की नापाक कोशिश की। जी हां, मिसाइल और ड्रोन से पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइलें दागी गईं। सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया पर यह हमला किया गया। पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। उधर गुजरात के भुज, राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर में मिसाइल हमले के मद्देनजर ब्लैकआउट घोषित किया गया है। हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान ब्लैकआउट कर दिया गया। स्टेडियम से दर्शकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। और यह भी आपको बता दें, जहां जहां प्रशासन ब्लैकआउट कहने के लिए कहता है उसका आपको पूरी तरह से सहयोग करना है। ब्लैकआउट की जो घोषणाएं हो रही हैं उसका पूरी तरह से पालन करना यह इस वक्त हर नागरिक का कर्तव्य है। तो आपको यह भी बता दें, इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति भारत की लक्षित और संतुलित प्रतिक्रिया को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ाने के किसी भी प्रयास का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ की एचआरवीपी यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष, इटली की उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आपको इस बीच ये भी बता दें कि देश भर के करीब 24 हवाई अड्डे, जी हां 24 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद हैं। उत्तरी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में स्थित कई हवाई अड्डों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेह, चंडीगढ़, अमृतसर और जोधपुर जैसे हवाई अड्डे इनमें शामिल हैं। तो पाकिस्तान के कई सैन्य स्टेशनों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की भी खबर आ रही है। भारत किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देगा। जम्मू, पठानकोट, उधमपुर के सैन्य स्टेशनों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और श्रीनगर से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। अश्विनी, क्या अपडेट है वहां पर? जो है ब्लैकआउट की स्थिति है, आप लगातार उसके बीच से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अपडेट क्या है श्रीनगर से? अपडेट क्या है? अपडेट यही है कि माकूल जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का। अशोक, पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है, जिस तरीके से जम्मू, उधमपुर और साथ ही साथ पठानकोट पर ड्रोन हमले और मिसाइल हमले की कोशिश की गई, उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने और साथ ही साथ हमारे काइनेटिक और नॉन काइनेटिक जो एसओपीज़ हैं आर्मी के,
उस जरिए उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। किसी भी तरीके की कैजुअलिटी या किसी भी तरीके के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिरा है, पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में गिरा है, पाकिस्तान पानी पानी एक बार फिर हुआ है, पाकिस्तान शर्मसार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने LOC से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर के अनेक हिस्सों तक अगर देखें तो मेंढर ये अगर देखें तो यहाँ पर पुंछ, राजौरी के साथ साथ बारामूला, उड़ी और उड़ी के साथ साथ बोनियार के साथ साथ मेदनान के अलावा जो अन्य LOC से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर उसने सीज फायर वायलेशन, हैवी शेलिंग की है। और हैवी शेलिंग, सीज फायर वायलेशन अब सब नहीं कहा जा सकता, हैवी शेलिंग की है, क्योंकि कमोबेश ऐसी स्थिति बनी है कि सीमाओं पर हमारी तोपें जो है आग उगल रही हैं, हमारे तोपखाने खोल दिए गए हैं और हम एक संयमित रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस दे रहे हैं। जैसा कि हमने कहा है, ये भी स्पष्ट तरीके से कहा गया था कि पाकिस्तान अगर इस पूरे घटनाक्रम को एस्केलेट करना चाहता है, अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और चाहे वो कूटनीतिक फ्रंट हो, चाहे वो सैन्य फ्रंट हो, चाहे वो हमारे यानी अश्विनी आप कह रहे हैं कि अश्विनी लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। अशोक जी, अश्विनी यानी आप कह रहे हैं कि LOC पर और साथ साथ जो सीमाओं पर जो है, सीमा पर दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ से हैवी शेलिंग हो रही है, भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, ये आप इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं खबर? जी निश्चित तौर से अशोक, अगर देखिए तो पाकिस्तान ने कुछ और नए जगहों पर शेलिंग की है। पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है उन इलाकों को मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा। बोनियार इलाका है, मदनान इलाका है, साथ ही साथ उड़ी से सटे हुए जो अन्य LOC से के इलाके हैं, इसके पहले अभी तक वो नहीं करता था। बारामूला, उड़ी, पुंछ के अलावा साथ ही साथ मेंढर, राजौरी सेक्टर में भी है सीज फायर वायलेशन किया गया है और वहाँ पर इंटेंस अनप्रोवोक्ड फायरिंग पाकिस्तान द्वारा की गई है, आर्टिलरी के द्वारा फायरिंग की गई है, हैवी शेलिंग वहाँ पर की गई है और भारतीय सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो हमारी तोपें आग उगल रही हैं। निश्चित तौर से आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से सबल राष्ट्रीय नेतृत्व है और जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्रालय की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था, हमारी 2 वीरांगना बहनों ने अब तक की हुई कार्रवाई की जानकारी दी थी, उसमें एक बार इस बात को स्पष्ट किया गया था कि रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस अभी तक भारत ने किया है और ये पाकिस्तान के ऊपर है कि भारत के संयम का वो सम्मान करे, भारत के संयम का सम्मान करे, क्योंकि शुरुआत पहलगाम से हुई थी। पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसका प्रत्युत्तर हमने दिया था 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने 15 हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो हमने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम समेत अन्य मल्टीपल लोकेशंस को हमने स्ट्राइक किया था, जिसकी जानकारी आज दी गई थी। और अब जब भारत के ऊधमपुर और पठानकोट और जम्मू में ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की गई है, 8 मिसाइल हमलों की पुष्टि हुई है और उसको हमारे S-400 जिसको भारतीय शब्दावली में सुदर्शन 400 कहा जाता है अशोक, उसने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। कोई नुकसान की बात नहीं है। और निश्चित तौर से सुदर्शन, आप जान के चले कि जब सुदर्शन चलता है तो शिशुपाल का वध होता है और शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने तब किया था जब गालियां सर से ऊपर बह गई थी, 100 की गिनतियां हो गई थी। मैं उन सब लाक्षणिकताओं में नहीं जाऊंगा, उन लाक्षणिकताओं में गए बगैर मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने यह हिमाकत की है, ये नापाक हरकत की है, भारत ने सभी विश्व शक्तियों को बता दिया था इसके पहले ही। सैन्य कूटनीतिक मोर्चों के साथ साथ रणनीतिक मोर्चों के साथ साथ विदेश मंत्री ने अभी EU के वाइस प्रेसिडेंट से बात किया है, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ इटली के को उन्होंने सूचित किया है। जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनको बताया गया है, सभी देश को, सभी ताकतों को, सभी ऐसे मित्र राष्ट्रों को, भारत के खैरख्वाह देशों को, सबको ये ताकीद दी गई और बताया गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इन चीज़ों को एस्केलेट कर रहा है, भारत एक संयमित राष्ट्र के रूप में भारत ने अब तक उसको जवाब दिया है और भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर वो आवश्यक कदम उठाएगा जो एक स्वाभिमानी सबल संप्रभु राष्ट्र उठाता है। और वो सभी कार्रवाइयाँ इस समय मुसलसल जारी हैं। सीमा पार हमारी सेनाएं नहीं गई हैं। ये भी स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि दोनों तरफ से, ना कि भारत की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से किसी तरीके का कोई टैंक का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। बावजूद इसके जो हमारे काइनेटिक नॉन काइनेटिक रिसोर्सेज हैं, जो हमारे सेना की SOPs हैं, जो हमारे सेना के हमारे जो ऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके तहत सेना उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सशस्त्र सेनाएं इंगेज्ड हैं। ये पहले कहा गया था, जो हम जानकारी दी गई थी सैन्य सूत्रों द्वारा, ये कहा गया था शुरुआती दौर में जब उसके मिसाइलों द्वारा हमला किया गया था
कि जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम उसको पूरी तरीके से उस पर जवाब दे रहा है। और उसके बाद जो बातें कही गई उसमें यह कहा गया है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज आर इंगेज्ड, और तो स्पष्ट तरीके से यह है कि सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है हर मोर्चे पर, हर तरीके से, और वो भी जो हमारा सेना का एसओपी है उस तरीके से। पाकिस्तान को प्रत्युत्तर दिया जा रहा है, मुंहतोड़ प्रत्युत्तर दिया जा रहा है, कमरतोड़ प्रत्युत्तर दिया जा रहा है, और निश्चित तौर से आतंकवादी राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने उजागर हुआ है। वो हमारे संयम और धैर्य की प्रतीक्षा कर रहा है, परीक्षा ले रहा है, और उस धैर्य और शौर्य की प्रतीक्षा में जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में हम उसको प्रत्युत्तर दे रहे हैं। अशोक, तो ये जो आप अश्विनी बता रहे हैं कि इस वक्त जो है दोनों तरफ से जो है शेलिंग हो रही है, जाहिर सी बात है भारत ने पहल नहीं की है। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद भारत ने उस वक्त भी तमाम राष्ट्रों को बताया था, तमाम जो भारत के मित्र राष्ट्र थे उनको सूचित किया था कि भारत को ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, और उसके बाद भारत ने कहा था वो एस्केलेशन नहीं करेगा और वो एस्केलेशन नहीं करना चाहता। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब एस्केलेशन किया गया, पाकिस्तान की तरफ से, अश्विनी जल्दी से मैं इससे पहले जैसलमेर की तरफ जाऊं क्योंकि वहां से भी जो खबरें आ रही हैं हमारे संवाददाता वहां तैयार है, ये आज जो कार्रवाई शुरू हुई है पाकिस्तान की तरफ से कितने बजे शुरू हुई है, ये इसके बारे में थोड़ा समय के बारे में बताइए, कितने बजे कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से की गई है? अश्विनी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अश्विनी को मैं जी अशोक जी मैं पूछ रहा हूं कितने बजे, जल्दी से बताइए कि कितने बजे ये पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन की कार्रवाई हुई थी? ये 8 बजे से 9 बजे के बीच में जम्मू में अगर देखें तो कई मल्टीपल उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। 8 मिसाइलों के द्वारा हमला किया। पठानकोट और उधमपुर और जम्मू के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। सतवारी जो कि जम्मू का एयरपोर्ट का इलाका कहा जाता है, जम्मू का जो बाहरी इलाका कहा जाता है, अरनिया, आरएसपुरा, इन सब सेक्टर्स में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों के द्वारा हमले करने की कोशिश की गई, जो कि पूरी तरीके से नाकाम रहा। और उसके बाद से लगातार भारतीय सेना की कार्रवाई लगातार चल रही है। अशोक जी शुक्रिया, मैं आपके पास फिर आऊंगा मौका लगते ही तमाम अपडेट। लेकिन जो बता रहे हैं अश्विनी वो ये कि जो सीमा पर और साथ साथ एलओसी पर दोनों तरफ जो है पाकिस्तान क्योंकि वहां पर सीज फायर उल्लंघन कर रहा था, तो भारतीय सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब वहां दिया जा रहा है। तो हैवी शेलिंग जो वहां पर हो रही है। और इस वक्त लक्ष्य आर्य के पास चलते हैं, सीधा लक्ष्य जो है वो जैसलमेर में फोन लाइन पर है। जी हाँ, फोन लाइन पर है लक्ष्य आर्य, जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, जैसलमेर में क्या अपडेट है? लगातार सोशल मीडिया पर राजस्थान के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ऐसा कोई भी वीडियो जो कि कंफर्म ना हो हम उसको नहीं चलाएंगे, हम आपको पहले बता दें। लेकिन वहां जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसके बारे में लक्ष्य अपडेट देंगे। लक्ष्य बताएं। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, बताना चाहूंगा आपको कि विभिन्न प्रकार की जो भ्रामक वीडियोस सर्कुलेट की जा रही हैं, क्योंकि आज जो सीमावर्ती जिले हैं अशोक, जो राजस्थान की सीमावर्ती जिले हैं, चाहे मैं बाड़मेर की बात करूं, जैसलमेर की बात करूं, जो बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, इनमें हाई अलर्ट जारी किया गया था। इसी के साथ में, अलर्ट के साथ ही में, क्योंकि आज 9 से 4 बजे तक ब्लैकआउट के निर्देश दिए गए थे। इन सबके मद्देनजर लगातार जो जिला प्रशासन है, जो लगातार जो वेस्टर्न कमांड है, इनके द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि जो भ्रामक जानकारियां, फेक न्यूज लगातार फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो फेक अकाउंट्स हैं, जो पाकिस्तान से लगातार ऑपरेट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट, वहां से लगातार भ्रामक जानकारियां, ये कल से ही लगातार ये जो फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको फैलाने की कोशिश की जा रही थी। आज की बात बताऊं तो आज की अशोक जिस प्रकार से 9 बजे जैसे ही जैसलमेर में ब्लैकआउट शुरू हुआ, 9-10 के आसपास कुछ धमाकों की आवाज जो स्थानीय लोग हैं उनको सुनने में आई। उसके बाद में जो अधिक जानकारी है, क्योंकि जो पाकिस्तान द्वारा एक और नापाक हरकत की गई, ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया गया पाकिस्तान द्वारा जैसलमेर की अनेक जगहों पर, परंतु जो भारतीय सेना है वो बिल्कुल मुस्तैद थी, और जो भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके माध्यम से जो भी ड्रोन अटैक थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। जो पाकिस्तान की नापाक हरकत थी उसको नस्ते नाबूद कर दिया गया। वहीं इसी के मद्देनजर साथ ही साथ में और जो जगह है वहां पे भी अनेक सूचना थी, परंतु साथ में ये भी सूचना थी कि F-16 जो विमान है पाकिस्तान का, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण था भारत का, क्योंकि भारत ने हमेशा
पहला हमला करने के बजाय अपनी जनता को, अपनी पीस को मेंटेन करने की हमेशा प्रयास किया है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्योंकि जो सीमावर्ती जिले हैं यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जो आम नागरिक हैं उनको घर में रहने के निर्देश दिए गए, साथ ही साथ में जो ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट के जो निर्देश दिए गए थे अशोक, क्योंकि किसी प्रकार की लाइट ना जलाई जाए, किसी प्रकार से कोई बाहर आवागमन ना करे, इसको मुस्तैदी के साथ में सुनिश्चित करने के लिए लगातार न केवल जो सैन्य हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे सैन्य बल हैं, उनके साथ में जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ में नजर आया। वहीं जो अहम बात है कि लोगों से घरों में रहने की अपील की गई, क्योंकि जो बॉर्डर से सट के जिले हैं उन्हें ब्लैकआउट किया गया था। 9 से 4 बजे के बीच में ब्लैकआउट करने के पहले ही निर्देश जारी हो गए थे, परंतु 9-10 के बाद में इस प्रकार की कार्रवाई हुई जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय वायुसेना ने अपने डिफेंस सिस्टम से दिया। बिल्कुल अशोक। लक्ष्य, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं क्योंकि आपने पाकिस्तान का विमान गिरने की भी कोई जानकारी शेयर करी है, क्या उसको कंफर्म बताया जा रहा है जो अगर मैं कहूं पश्चिमी सीमा पर जैसलमेर, बाड़मेर इस तरफ जो है? अशोक, अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, इसकी सूचना है क्योंकि लगातार जो इस प्रकार की जो हमले की कार्रवाई है, इस प्रकार जो पाकिस्तान का की जा रही थी, केवल F-16 जो विमान है उसको ध्वस्त करने की सूचना मिली है, परंतु आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं है। जी ठीक है, हम उसके कंफर्म होने का इंतजार। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर जो है इसमें बाकायदा जैसलमेर पर ड्रोन अटैक जो है पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं, ये कंफर्म है। और ये ड्रोन अटैक जो है लगभग आप कह रहे हैं 9 से 10 के बीच में किए गए, जिनको भारत के सुरक्षा पंक्ति ने जिनको मार गिराया। ये खबर जो है आप जैसलमेर से फिलहाल कंफर्म? बिल्कुल आधिकारिक रूप से कंफर्म है कि S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है भारत का, उसके माध्यम से जो कोशिश की गई, जो ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, उसको नस्ते-नाबूद कर दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया, जिसके माध्यम से कोई भी किसी प्रकार की जान माल की हानि जैसलमेर या सीमावर्ती इलाके में नहीं हुई है। और वहां सीमाओं पर क्या गोलीबारी की कोई खबर या पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेट करने की कोई कोशिश, कोई साजिश, कोई ऐसी शरारत? अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना अशोक हमें नहीं प्राप्त हुई है, परंतु लगातार जो वेस्टर्न कमांड है वो सीमा में मौजूद है, BSF मौजूद है और लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग की जा रही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि जिस प्रकार से जो ड्रोन का हमला हुआ, इसके बाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। रेड अलर्ट के साथ में जो जिला प्रशासन है वो न केवल लोगों को अलर्ट जारी कर रहा है, लोगों को समझाने में लगा हुआ है, लोगों को दिशा निर्देश देने में लगा हुआ है, तो वहीं वेस्टर्न कमांड के साथ में जो BSF है वो मुस्तैदी के साथ में मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान के जवाब हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद है। वहीं उसी साथ में क्योंकि जिस प्रकार से जो ड्रोन हमले किए गए एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इनको नष्ट करना एक बड़ी कामयाबी है भारत की और एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब भी है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है। तो लक्ष्य, इस बीच जैसा आपने बताया बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन जगह पर जो है ब्लैकआउट के लिए बोला गया था रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक, तो उसको लेकर के पब्लिक जो है पूरी तरह से संतुष्ट है और क्या पूरा सहयोग कर रहे हैं वहां पर लोग? मैं बताना चाहूंगा अशोक, मैं जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ लगातार 3 दिन से मौजूद हूँ। मैंने जोधपुर में भी लगातार लोगों से बात करी, जैसलमेर में बात करी, इसके आसपास पोखरण में भी लोगों से बात करी। जो जनता है उनका बहुत क्लियर नैरेटिव है अशोक कि वो जो केंद्र सरकार है उनके डिसीजन के साथ में है, केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ में है, वही उनका पूर्ण से है जो उनका विश्वास वो मुझे नजर आया सेना के ऊपर। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सेना जिस प्रकार से एक्शन लेगी पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और उनको जो एक विश्वास था, क्योंकि जब आम नागरिक अपनी सेना के बारे में बात करता है तो जो विश्वास उसके चेहरे पे, उसके शब्दों में झलकता है, वो मुझे महसूस हुआ आम नागरिकों में। और उसी के साथ में जिस प्रकार मैंने कहा आपको कि 9 बजे से 4 बजे तक का जो ब्लैकआउट के निर्देश दिए गए थे, तो एक सिविल डिफेंस के साथ में ही जनता का जो सेल्फ डिफेंस देखने को मिला वो बड़ा महत्वपूर्ण था कि 9:45 बजे के जैसे ही करीब हुआ समय, तो जनता अपने आप ही उन्होंने लाइट बंद कर ली, अपने आप ही लोग अपने घरों में चले गए, लगातार अपने आप ही जो भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए थे उनकी पूरी तरीके से उन्हें उसकी पालना करी। वहीं जो महत्वपूर्ण एक सूचना मैं आपको और देना चाहूंगा अशोक
कि जिस प्रकार से जो ड्रोन हमला किया गया उसके बाद में जयपुर में मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में कलेक्टर, एसपी और आईजी स्तर के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें बॉर्डर पर से जो बाद में जैसे में जो भी सीमावर्ती जिले हैं उनको तत्काल रूप से 5-5 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियां हैं उन कर्मचारियों की जो छुट्टियां हैं वो तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। इसी के साथ में अशोक जो बाड़मेर है वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया, परंतु इसके बावजूद जो इन जिलों में अगर कुछ रिक्त पद खाली थे या कोई अधिकारी किसी कारणवश छुट्टी पे थे तो उनको आज ही रात में तुरंत प्रभाव से भरे जाने की भी जो निर्देश हैं सीएम वजुंधरा शर्मा ने दिए हैं और तत्काल रूप से इन जिलों में 5-5 करोड़ रुपए की राहत राशि देने के और पहुंचाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जी अशोक जी, तो लक्ष्य आप रहेगा, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जैसा लक्ष्य बता रहे हैं कि 9 से 4 का ब्लैकआउट जो है राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में, और लोग जो है पूरी तरह से इस ब्लैकआउट में सेना का और प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और एक आम नागरिक की, एक आम जो शहरी है उसका कर्तव्य भी यही है, उसकी जिम्मेदारी यही है ऐसे समय में जबकि सेना जो है सीमाओं पर लड़ रही है, तो सीमाओं के अंदर जो है हमको अनुशासन के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ और जो भी निर्देश मिलते हैं उनका पालन करना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ में अश्विनी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, वहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन है? कश्मीर में, जम्मू में तो जो वहाँ पर लगातार ड्रोन अटैक की हम लगातार बता रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, जो मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई थी उसको लेकर के लोग जो हैं और बॉर्डर इलाके जो हैं वहाँ पर क्या वो पूरी तरह से खाली करा लिए गए हैं? क्योंकि कल जो खबरें आई थी पंजाब के कई बॉर्डर इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ था, तो बॉर्डर इलाके जो थे क्या वो आज दिन में खाली करा लिए गए हैं? जी अशोक, निश्चित तौर से इस यह अप्रत्याशित नहीं था, प्रत्याशित था कि पाकिस्तान कोई ना कोई इस तरीके से हरकतें करेगा। और साथ ही साथ सीमा पर जो हमारे सीमांत गांव हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे देश का पहला गांव, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने मजबूत किया ही है। साथ ही साथ इन आशंकाओं को देखते हुए उन क्षेत्रों को खाली कराने के स्थानीय प्रशासन ने शुरू में ही निर्देश दे दिए थे। पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ शहर में जो कल जिस तरीके से जनहानि हुई है उसका कारण ये था कि बहुत सारे प्रयास के बाद भी वहाँ पर पुंछ सिटी के लोग जो थे वहाँ पर बड़ी संख्या में थे। और जो लोग मारे भी गए थे कल के सीज फायर वायलेशन के पाकिस्तान के उसमें हमले में, उसमें जो था हैवी आर्टिलरी फायरिंग की वजह से वो ऐसे भी लोग थे जो कि पलायन करके वहाँ से जा रहे थे। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इन क्षेत्रों को पूरी तरीके से खाली करा लिया जाए। सलामाबाद में आज गया था, सलामाबाद में इसलिए कह रहा हूं, उसको गलत तरीके से ना समझा जाए। ये उड़ी का वो पोस्ट है जो अंतिम पोस्ट है जहां से पहले क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हुआ करता था। जो अंतिम जगह है, अंतिम जो गांव है सलामाबाद, वहां पर पूरी के तरीके से मीडिया का भी जाना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां से लोगों को जो है नीचे की तरफ नीचे के गाँव में शिफ्ट कर दिया गया है। तो चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो अखनूर हो, चाहे वो टंगधार हो, चाहे वो अन्य सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां से लोगों को ये हिदायत भी दी गई थी और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरीके की जनहानि न हो, इसलिए लोगों को वहां से हटाया गया है। इसके अलावा भी प्रिपेयर्डनेस थी वहां पर, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ साथ लोग अपने भी सुरक्षा के इंतजाम रखे रहते हैं। वहां पर लोग बंकरों को भी अपने उन्होंने सब कर रखा था, व्यवस्था कर रखी थी। बावजूद इसके वहां से लोगों को खाली कराकर सुदूरवर्ती ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाया गया है जहां पर वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। ये उड़ी और मेंढर और उड़ी के साथ साथ बारामूला, कुपवाड़ा और तंगधार और करदा और केरन सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, इन सभी क्षेत्रों में। और इन सब क्षेत्रों में आज अभी वर्तमान समय में भी अगर देखें तो हैवी शेलिंग चल रही है। बहुत तेज अनुपात में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ है। अब तो स्थितियां जो ये हैं शाम 8 बजे से 9 बजे से बनी हुई है, तो इसे सीज फायर वायलेशन न मान के वॉर लाइक कंडीशन माना जाना चाहिए। और वही स्थितियां बनी हुई है और भारतीय सेनाओं ने अपने तोपखाने के मुंह खोल दिए हैं। हमारी तोपें आग उगल रही है और निश्चित तरीके से जो तरीके से समानुपातिक तरीके से अभी तक उनको जवाब दिया जा रहा था, उनको प्रत्युत्तर और भी प्रहार करके और भी कड़े तरीके से दिया जा रहा है। उनकी अनेक अग्रिम जो चौकियां हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है। हाँ, इस बात की सेना ने भी स्पष्ट तरीके से कहा है कि किसी तरीके का कोई मूवमेंट, टैंक का मूवमेंट दोनों तरफ से नहीं है। अभी जो है सीमित तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतों को जवाब दिया जा रहा है। अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो चाहे वो लेह हो, चाहे वो यूटी जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है, शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है।
यहाँ श्रीनगर में ब्लैकआउट है, जम्मू में ब्लैकआउट है, कुपवाड़ा में ब्लैकआउट है, अन्य क्षेत्रों में ब्लैकआउट है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्यतः जिस तरीके की स्थितियाँ होती हैं वो लोग एहतियातन इस तरीके की स्थितियाँ खुद भी बरतते हैं, लेकिन श्रीनगर और जम्मू और कुपवाड़ा इन क्षेत्रों में पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो स्थितियाँ बनी हुई उन स्थितियों में घाटी के अवाम की आप बात कर रहे थे या लोगों की प्रतिक्रिया की बात कर रहे थे, हमने वो दृश्य भी दिखाए हैं अपने चैनल पर, जब किस तरीके से लाल चौक पर लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए युवाओं का पूरा जत्था वहां पर पहुंचा था और हर कोई ये कह रहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो बहुत जरूरी था, बहुत ही आवश्यक था। पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा अशोक, 22 को जब ये अटैक हुआ था, 23 से मैं लगातार यहां पर हूं, लगातार श्रीनगर के लाल चौक पर आम आवाम वहां पर आकर इस बात की ताकीद करती, इस बात को सुनिश्चित करती है कि पाकिस्तान के इस कायराना बर्बर वहशियाना अमानवीय जो घटनाक्रम है उसमें कोई भी आतंकवादी, चाहे वो आंतरिक रूप का आतंकवादी हो, आंतरिक क्षेत्र का आतंकवादी हो या फिर सीमा पार का आतंकवादी हो या उनका साजिश करता है उनका आका, सबको दंड दिया जाए। और वो दंड जब दिए गए हैं 9 तारीख को, तो लाल चौक पर जश्न का माहौल था। घाटी की आवाम भी चाहती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर निर्यात करता था आतंकवाद का, वो पूरा का पूरा दौर खत्म हो चुका है पिछले 5-6 वर्षों में। अगर देखें जब एब्रोगेशन हुआ 370 का, तो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और यहाँ तक कि युवा जो रक्त खौलता है वो ये कहता है कि निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, आर पार की कार्रवाई होनी चाहिए, मुंहतोड़ कार्रवाई और कमरतोड़ कार्रवाइयों के अलावा पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए जिस तरीके से वो है, जिस तरीके की उसकी हरकतें हैं। लेकिन एक संयमित राष्ट्र के रूप में, संयमित शक्ति के रूप में, लेकिन संकल्पित शक्ति के रूप में और हमारे सेना के शौर्य के प्रदर्शन के रूप में पाकिस्तान को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा है पिछले 2-3 दिनों में। और निश्चित तौर से अगर वो एस्केलेट करता है तो उसको और ज़्यादा खामियाजा भुगतेगा। पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल जाएगा। एक नया अध्याय पाकिस्तान के लिए लिखा जा सकता है और वो हमारी सेनाएं सुनिश्चित करेंगी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात और ये कहूंगा कि अभी इसके पहले हमारे विशेषज्ञ भी ये कह रहे थे कि ये अलहदा मौका है, ये विशिष्ट मौका है कि पूरा का पूरा देश, 140 करोड़ देशवासी, सभी राजनीतिक दल, चाहे वो घाटी की आवाम हो, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों के लोग हो, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पित निर्णय के साथ खड़ा है, सेना के शौर्य के साथ खड़ा है, पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, सारे राजनीतिक दल सेना के साथ खड़े हैं। और सेना को भी पूरी छूट मिली हुई है कि भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी कार्रवाइयां आवश्यक हो उनको किया जाए। और उसी आनुपातिक, समानुपातिक और कई अन्य गुना अनुपात में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अशोक जी हाँ, बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं, कश्मीर में भी लोग यही चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो बार बार जो है कश्मीर में जिस तरह से हस्तक्षेप करता है या जिस तरह से पूरे भारत में आतंकवादी कार्रवाइयां करता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि जो है इस बार उसको मुंहतोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की मंशा क्या है, वो लगातार जिस तरह से एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। और जो खबरें आ रही है उसमें ये कि पाकिस्तान की सेना दरअसल जो है वो, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से एयर स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक नहीं कहना चाहिए उसको, जिस तरह से मिसाइल अटैक किया और 9 ठिकाने आतंकवादियों के, उससे पाकिस्तान की जो सेना है उससे लोगों का भरोसा उठ गया। आज दिन भर जिस तरह की वीडियोस पाकिस्तान से आ रही थी, पाकिस्तान के आम नागरिक जिस तरह से वहां से वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे कि हमारी जो सेना है वो नाकारा साबित हुई है, निकम्मी साबित हुई है, हमारी सेना अपने ऊपर इतना खर्च करती है, लेकिन जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, भारत ने उसे पूरी तरह से भेद दिया। ये सब चीजें जो है पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की सेना को अब परेशान कर रही है। उसको लग रहा है कि पाकिस्तान की जो जनता है उसका भरोसा अगर जिस दिन वो खो देगी, उसके कारण जो है पाकिस्तान की सेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हाँ देखो हम भी कुछ कर सकते हैं और हमारी कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें पाकिस्तान को वो भी मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए उसने जितने ड्रोन अटैक किए, जितने मिसाइल अटैक किए, भारत ने उन सबको जो है ध्वस्त कर दिया। हमारे सहयोगी जो है चंद्रशेखर जोशी भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं अपडेट के लिए। चंद्रशेखर जोशी, एक तो न्यूज रूम से जो अपडेट हैं वो जरूर बताइए, इस वक्त ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है। दूसरी चीज़ ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत जिस तरह से विदेश मंत्री लगातार जो हैं EU के नेताओं से बात कर रहे हैं, इटली की जो है प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है, ये सब जो चीज़ें हुई हैं जो देर रात को शुरू हुई, इनके पीछे
लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य लेकर भारत इन लोगों से बात कर रहा है? क्या ये भी कोशिश है बाकी दुनिया के और मुल्कों की तरफ से कि वो भारत पाकिस्तान से बातचीत करके ये चीज़ एस्केलेट ना हो, उसको कैसे रोका जाए? क्या ये भी प्रयास जो है दुनिया की ओर से हो रहे हैं? बिल्कुल अशोक, देखिए अभी की जो स्थिति है, अभी तो ये कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में इस वक्त पर चरम पर है तनाव। पाकिस्तान ने जिस तरह से एस्केलेट करने की कोशिश की है, कल आपने देखा कि पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को लक्ष्य बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने उस पूरे हमले को नाकाम कर दिया था। और आज भी शाम के बाद करीब 8 बजे के बाद पाकिस्तान लगातार भारत के शहरों को निशाना बना रहा है, ड्रोन के ज़रिए, मिसाइल के ज़रिए, और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसके हमले को नाकाम कर रहा है। कई जगह पर ये हमले बिल्कुल नाकाम किए गए हैं। और उसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारतीय जो सशस्त्र बल है वो भी पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब इस वक्त दे रहे हैं। किस तरह की जवाबी कार्रवाई हो रही है ये हम इस वक्त आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता सकते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से एस्केलेट करने की कोशिश की है, कल भी कोशिश की थी और आज भी कोशिश की थी, अब पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं ये भारी पड़ रहा है। और जो भी इस वक्त पे कार्रवाई चल रही है उसकी जानकारी हम इस वक्त पर ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हो रहा है इस वक्त पर, और लगातार जवाबी कार्रवाई इस वक्त पर जारी है। और पाकिस्तान भी लगातार भारत की ओर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है, जिनको नाकाम कर दिया गया है और अभी भी इस वक्त पर नाकाम किया जा रहा है। चंद्रशेखर जोशी, एक मिनट रुकिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर भी दर्शकों को इस बात को समझना भी जरूरी है और हमारा दर्शकों को समझाना भी जरूरी है। जैसा चंद्रशेखर जोशी ने बताया, जैसा हमें इससे पहले जैसलमेर से जो हमारे संवाददाता लक्ष्य ने बताया, जैसा जो अश्विनी ने बताया कि इस वक्त जो है वॉर जैसी सिचुएशन है। वॉर जैसी सिचुएशन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा है कि भारत एस्केलेट नहीं करना चाहता। भारत का निशाना आतंकवादी थे, आतंकवादियों के अड्डे थे, लेकिन पाकिस्तान एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सेना के लिए एक एसेट के रूप में है। और इसीलिए जो आतंकवादी थे उनकी जो लाशें थी वो पाकिस्तान के झंडे में लपेट करके सेना खुद उनको जो है उनके सुपुर्द खाक के लिए सेना खुद वहां पे फातिहा पढ़ने के लिए पहुंची थी। तो लेकिन चंद्रशेखर और जो अश्विनी बता रहे हैं, हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं कि दोनों तरफ से जो कुछ हो रहा है, हम बहुत आपको लिमिटेड जानकारी दे रहे हैं। जैसा चंद्रशेखर ने बताया कि हैवी पाकिस्तान को भारी नुकसान के बारे में चीजें, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है वो बताना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस दृष्टि से, क्योंकि जब एक्शन में सेना हो तो सेना के एक्शन को टेलीविजन पर डिस्कस नहीं किया जाता। इस बात को आप समझिएगा कि कहां कहां सेना है, कहां क्या कर रही है, कहां क्या जवाब दिए जा रहे हैं, किस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं। इस सब को लेकर हमें जो वो जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो सेना की तरफ से आधिकारिक रूप से बताई जा रही है। और जब सेना की कार्रवाई चल रही हो, सेना बीच कार्रवाई में जो है वो मीडिया को या सूत्रों को ये जानकारी नहीं देती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं। इसीलिए हम भी आपको नपे तुले शब्दों में सिर्फ वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो कंफर्म है और जो आपको फिलहाल बतानी जरूरी है, क्योंकि ये देश की सीमाओं का और सेना की जो ताकत है ये उसका सवाल है। चंद्रशेखर जोशी। बिल्कुल अशोक, बहुत सही आपने कहा। ये भारत के जो संस्थान हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि किस तरह से ऐसे हालातों में रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लोगों को किस तरह से खबरें पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जहां तक आपने कही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, तो भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के साथ संपर्क में बना हुआ है। खुद जो भारत के NSA हैं उन्होंने अमेरिका के NSA के साथ साथ दूसरे नेताओं से बातचीत की है। उसके साथ साथ विदेश मंत्री भी लगातार दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। और पिछले 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बंद कमरे में बैठक हुई थी, पाकिस्तान वहां पर जाकर रोना रो रहा था कि भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, भारत ने हमारे ऊपर मिसाइल चलाई। तो उस वक्त पर हमने देखा कि लगातार जो दूसरे देश थे उन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरह से लताड़ा। और वहाँ पर ये पाकिस्तान जो है, वहाँ पर जो द रेजिस्टेंट फ्रंट जिसका नाम आया है, जो लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा हुआ है पहलगाम के हमले में,
उसको लेकर के पाकिस्तान वहाँ पर अड़ गया था कि टीआरएफ का नाम वहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये पाकिस्तान आप देखिए किस तरह से ओसामा, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था। उसके अलावा कई सारी आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान में हुई हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसकी जड़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान में रही है। तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है। और इस वक्त पर जो भारत कार्रवाई कर रहा है, भारत ने पहले दिन से कहा है कि हम किसी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहले दिन नहीं पहुंचाया वहां पर, उसके अलावा किसी सिविलियन को हर्ट नहीं किया, साथ ही साथ पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत ने उन लोगों पर कार्रवाई की जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया था। जो लोग पहलगाम जहां से आते हैं, जहां उनको तैयार किया जाता है, जहां उनकी ट्रेनिंग होती है, जहां उनको आतंकवादी बनाया जाता है, वहां पर हमला किया। आपने देखा कि चाहे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हम बात करें या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलावा ईस्टर्न पंजाब के उन इलाकों की बात करें, पाकिस्तानी ईस्टर्न पंजाब के, जहां पर ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा इनके वहां पर कैंप थे, उन पर हमला किया गया। कई आतंकवादी वहां पर न्यूट्रलाइज किए गए। तो भारत ने पहलगाम हमला जो था, पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हरकत की थी, धर्म पूछकर वहां पर गोली मारी थी लोगों को, भारत ने कहीं ना कहीं उसका जवाब दिया था। और उसके बाद भारत ने ये कहा था कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान ने कल शाम में, कल रात में आपने देखा कि कई शहरों पे मिसाइल हमले किए। वो तो अच्छा था कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है, पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं है। जब पहलगाम के बदले जो आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारतीय सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और ऐसा जवाब दे रही हैं कि पाकिस्तान जो भी कार्रवाई कर रहा है उसका 2 गुना 3 गुना उनको जवाब मिल रहा है, उनको भारी नुकसान वहाँ पर हो रहा है। और इस वक्त भी ये हो रहा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसके लिए पूरी तरह से पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया जानती है। इस बीच अश्विनी, मैं अगर आपके पास आना चाहूँ, अश्विनी, जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ महानिदेशक से भी बातचीत की है और दूसरी तरफ सीआईएसएफ के डीजी से भी बातचीत की है। सीआईएसएफ के डीजी और कई एयरपोर्ट जो है वहाँ पर फिलहाल जो है वहाँ पर जो विमान हैं उनकी नागरिक सेवाएं जो हैं स्थगित कर दी गई। लेकिन ऐसे में एयरपोर्ट्स की जो सुरक्षा होती है और वो भी कश्मीर में, जम्मू में इम्पोर्टेंट जो है वो एसेट्स के रूप में है, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है ये बातचीत में आपको क्या लगता है, क्या इनका रिव्यूज किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ पर बाकी चीज़ें जो हैं आप देख पा रहे हैं? जी अशोक, अगर देखें तो सही बात है। सबसे ज़्यादा जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है। साथ ही साथ एलओसी पर हमारी सेना है, लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर पूरी तरीके से हमारी बीएसएफ देखती है। और इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा अखनूर सेक्टर के बाद से सांभा सेक्टर से लेकर फिरोजपुर और जाकर आगे पंजाब के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचता है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी की पूरी बीएसएफ की जिम्मेदारी होती है। और बीएसएफ डीजी से बात करना और सीआईएसएफ डीजी से बात करने का अर्थ सीधे सीधे तरीके से ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर सामान्यतः भारतीय सेना के हाथ में नहीं होता और भारतीय सेना इंटरनेशनल बॉर्डर को या फिर एलओसी को कहीं अभी क्रॉस भी करने नहीं जा रही है। किसी तरीके का कोई सीमा पार संचालन हम करने नहीं जा रहे हैं अभी तक जो स्थितियां हैं। लेकिन स्थितियां ये है कि जिस तरीके से जो हमारे आईबी है, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर बीएसएफ तैनात है। हमारी जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस है, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के उपक्रम है, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं, उन सब का कहीं ना कहीं निगहबानी का काम सीआईएसएफ का होता है। तो इन सब से बातचीत करके, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतों का कोई भी अस्तर नहीं आंका जा सकता है, पाकिस्तान किसी भी निचले स्तर पर जाकर कुछ भी कर सकता है। तो लिहाजा आंतरिक रूप से सीआईएसएफ और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। और साथ ही साथ जो प्रक्रियात्मक रणनीतिक तरीके से अन्य जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी भी समीक्षा की गई है, जो भी वहाँ पर स्थितियाँ हैं उनकी भी जानकारी ली गई है। और एक बात अशोक मैं और कहूँगा, इससे पहले जो आप कह रहे थे पाकिस्तान की सेना के बारे में, पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के रूप में स्थापित कर चुकी है। जब पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को अपने झंडे में लेकर ज़मीन में दफनाने के लिए लेके जाती है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर देती है, सर झुकाकर आतंकवादियों के सामने वहाँ के हुक्मरान सेना के और आईएसआई के अफसर वहाँ पर, आला अफसर वहाँ पर खड़े दिखते हैं, तो दुनिया साफ तरीके से देखती है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकवाद का पोषक नहीं है।
पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ये भी कहा जाता है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, हर देश में एक फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास एक देश है। पाकिस्तान के नागरिकों का शोषण करना, पाकिस्तान की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार वहाँ के सैनिकों का शोषण करना, पाकिस्तान की आवाम का शोषण करना, पाकिस्तान के राजनीतिक दलों के नेताओं का, प्रधानमंत्रियों का, राष्ट्रपतियों का शोषण करना। उनको इतिहास पूरा का पूरा काला अध्याय है पाकिस्तान की सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान के राजनीतिक, प्राकृतिक, सामाजिक और सैन्य संसाधनों का दोहन किया है, और उसको कहीं ना कहीं उससे अगर इन्वेस्ट किया है तो आतंकवाद में इन्वेस्ट किया है। जब पूरी दुनिया ये देखती है, वो तस्वीर देखती है कि किस तरीके से वहाँ पर नमाज जनाजा में जाकर पाकिस्तान के आला अधिकारी और ISI के अधिकारी वहाँ पर खड़े होते हैं, तो दुनिया ये मान के चलती है, कहीं तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं होती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। और भारत इस आतंकवाद का दशकों से झेल रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि एक आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर की ओर में भी ज्वाला सोती है। अशोक, जाहिर सी बात है पाकिस्तान को समझ आना चाहिए ये, लेकिन पाकिस्तान वास्तव में समझेगा नहीं समझेगा ये तो हम अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान अब तक तो नहीं लगता कि जब इतने बड़े आतंकी हमले के बाद जब भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बावजूद जो है सेना के तमाम अधिकारी जो हैं उनके जनाजे उसमें पहुंच रहे हैं, उनके जनाजे में जो है पहुंच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं चंद्रशेखर आऊँगा, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया देख रही है ना। अगर ये जो पाकिस्तान से जो वीडियोज़ आ रहे हैं कि आतंकवादियों के जनाजे जो हैं वो लपेट करके पाकिस्तान के झंडे में, तो दुनिया देख रही है, दुनिया का क्या रिएक्शन है, दुनिया को इस समझ में, क्योंकि भारत तो दशकों से जो है झेल रहा है, दुनिया धीरे धीरे मानने लगी है भारत पाकिस्तान को कॉर्नर करने में कामयाब रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसको कैसे दुनिया देख रही है, मैं उससे पहले एक आपको ये भी बता देता हूँ, आपको एक रिपोर्ट भी हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं चंद्रशेखर जोशी और आपके पास अश्विनी आता हूँ। भारत ने, जैसा आप लगातार जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत के लिए सबक सिखाया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान अभी भी दहशत में है। आज संसद में, पाकिस्तान की संसद में बहस के दौरान पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल फूट फूट कर रोने लगे। ताहिर इकबाल का बैकग्राउंड भी बताया जाता है कि ये सेना से जुड़े रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम भी अपनी सरकार को लगातार कोस रही है। जरा रिपोर्ट देखिए। जरा रिपोर्ट चलाइए कि पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान के जी वो रिपोर्ट जरा चलाइए कि पाकिस्तान के सांसद किस तरह से संसद के अंदर जो है फूट फूट कर रो रहे हैं, और आवाम पाकिस्तान की कह रही है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो एकदम निकम्मी और नाकारा साबित हो रही है। आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दहशत में है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं में तो घबराहट है ही। पाकिस्तान के सांसद भी भारत की कार्रवाई के बाद से दहशत में हैं। पाकिस्तान के लोग और उनके सांसद यही सोच रहे हैं कि भारत क्या और कार्रवाई करेगा। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में दहशत का आलम यह है कि उनके सांसदों को अब सेना का नहीं बल्कि खुदा का भरोसा है। मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन उसमें कम सांसदों की उपस्थिति ने चिंता बढ़ा दी, और जो सांसद आए भी वो बेहद डरे हुए थे। एक सांसद तो अपनी बात को कहते कहते रोने लगे। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने तमाम गलतियां की हैं और वो गुनहगार हैं, लेकिन खुदा उनको माफ करेगा और उनके मुल्क को बचा लेगा। अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं,
हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा, तो तू हमें माफ कर दे। हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। दरअसल जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के शिविरों को तबाह किया है और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान के नागरिक अब अपनी सरकार और उसकी रक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा। एक पाकिस्तान सांसद ने तो भारत के डर से यहाँ तक कहा कि अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। यानी न केवल आम आवाम बल्कि सांसदों और पूर्व सैन्य अधिकारियों को भी पाकिस्तानी सरकार पर भरोसा नहीं है और वो अब खुदा के भरोसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा किस तरह से पाकिस्तान जो है वो लगातार जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये आपको हमने रिपोर्ट में दिखाया और पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो संसद के अंदर रो रहे हैं। बहरहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर जिस तरह की कार्रवाई की है उसे दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत की ओर से की गई इस कार्रवाई का ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस समेत दुनिया के तमाम देशों ने समर्थन किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को हुए इस भयानक हमले पर भारत का आक्रोश सही है। उन्होंने पाकिस्तान से अपनी सीमाओं के भीतर आतंकी खतरे से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। ब्रिटेन के सांसद ऋषि सुनक ने आतंकी ढांचे पर भारत के हमले का समर्थन किया है और कहा है कि किसी भी देश को दूसरे देश से अपने खिलाफ किए जा रहे आतंकी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन की सांसद प्रीति पटेल ने हमले का समर्थन किया और कहा कि भारत को अपनी रक्षा करने और अपने लिए खतरा पैदा करने वाले घृणित आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार है। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य श्री थानेदार ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे पर भारत के हवाई हमलों का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे जम्मू कश्मीर हमले का उचित जवाब बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जा सकता और भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने चरमपंथी नेटवर्क को खत्म करने के भारत के प्रयासों के प्रति दृढ़ एकजुटता व्यक्त की। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने आतंकवाद से खुद को बचाने में भारत की ओर से उठाए गए कदमों का समर्थन किया। एक आधिकारिक बयान में फ्रांसीसी विदेश कार्यालय ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और भारत के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की। फ्रांसीसी विदेश कार्यालय ने कहा कि फ्रांस आतंकी समूहों के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करता है। इजराइल से भी भारत की कार्रवाई के समर्थन में प्रतिक्रिया आई है। भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए कोई जगह नहीं है। नीदरलैंड के सांसद गीर्ट वाइल्डर्स ने भी खुलकर भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। गीर्ट वाइल्डर्स ने कश्मीर को 100% भारतीय बताते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में #पाकिस्तान बिहाइंड पहलगाम का भी इस्तेमाल किया है। वहीं पनामा के विदेश मंत्रालय ने कहा
कि पनामा गणराज्य इस दुखद क्षति और आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है वो बेहद अहम है। जहां ये दुनिया के साथ भारत के सुधरते संबंधों की बानगी है, वहीं ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ विश्व के महत्वपूर्ण देश भारत के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत को लगातार दुनिया का समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान को अलग थलग करने में भारत काफी हद तक कामयाब हुआ है। अभी देखना यह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है किस तरह से जो है इस पूरी अपनी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जो है वो दुनिया के सामने क्या मुंह लेकर जाता है। अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, दोनों तरफ शेलिंग हो रही है, एक तो अपना ख्याल रखिए आप भी क्योंकि आप वहाँ पर हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो आम कश्मीरी हैं वो तो पूरी तरह से इस बार चाहते हैं कि पाकिस्तान को लेकर के जो है बिल्कुल इस बार उसका फुल एंड फाइनल होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान जो लगातार अपना प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाता था, कश्मीर को वो का मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करता था, जो कि 370 हटने के बाद पाकिस्तान उसमें पूरी तरह से विफल हो गया है। अब जब नई डेवलपमेंट हो रही है, इसको लेकर के कैसे वहाँ पर लोग रिएक्ट करते हैं कि भाई पाकिस्तान ने कैसे कश्मीर को दरअसल जो है आतंक का अड्डा बनाया, कैसे उसको एक। और दूसरी चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा, आजकल में जबकि लगातार ये चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, तो कश्मीर के जो तमाम हुक्मरान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी ओर से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? जी अशोक, सबसे पहले मैं बताऊं कि आवाम क्या चाहती है और कितना बदलाव हुआ है। निश्चित तौर से आप ये मान के चलिए कि 2019 में 370 एब्रोगेशन के बाद कश्मीर पूरी तरीके से बदला है, चाहे वो आर्थिक तरीके से कहे, चाहे वो राजनीतिक तरीके से कहे, चाहे वो मानसिक तरीके से कहे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 23 तारीख से लेकर लगातार मुसलसल लाल चौक पर लोगों के एहतजाज होते हैं, जहां पर प्रदर्शन होता है, आतंकवादी कहा जाता है, यहाँ पर दहशतगर्द कहने में लोग गुरेज कर गया करते थे, मिलिटेंट कहते थे। आतंकवादी, दहशतगर्द जैसे शब्दों का प्रयोग करके लाल चौक से जिस तरीके से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का भर्त्सना की गई, वो पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने भी देखा, और पाकिस्तान पूरी तरीके से घाटी में इररिलेवेंट हो गया था। पाकिस्तान के जो सिंपैथाइजर थे, आईएसआई के जो एजेंट थे, जो यहाँ पर स्लीपर सेल थे, स्लीपर सेल गिने चुने इक्के दुक्के जो आतंकवादी जो सक्रिय हैं, उनके अलावा जो एक सिंपैथाइजर स्थिति हुआ करती थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने यहाँ पर विकास देखा है, तरक्की देखी है, रोजगार देखा है, पढ़ाई देखा है। 200 दिनों तक स्कूल बंद रहा करते थे, लोगों स्कूल बच्चों का जाना हुआ देखा है, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, मुख्यधारा में, विकास की मुख्यधारा में पूरा का पूरा घाटी और आवाम हुआ है। तो जो नई जनरेशन है वो बहुत सारे मसाइल में नहीं पड़ना चाहती है। पुरानी जनरेशन भी देखकर वो सब चीज़ें वो पक गए हैं, उम्र से भी पक गए हैं और स्थितियों से भी पक गए हैं। तो स्थितियाँ इतनी तेज़ी से अनुकूल हुई और इतनी तेज़ी से जम्मू कश्मीर में अगर देखें 2.5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर बदला था। विकास की बयार जिस तरीके से यहाँ चली थी, उस पर प्रहार किया पाकिस्तान ने। उसी प्रहार के तहत पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कश्मीर की, अंतर्राष्ट्रीयकरण करे, उससे यूएनएससी में ले जाकर उस समय वो नॉन परमानेंट मेंबर है, वहाँ पर वो गुहार लगाई उसने, वहाँ पर भी उसको लताड़ पड़ी। परमानेंट मेंबर जो है उसमें जो सदाबहार मौसम जो दोस्त बताते हैं, वो भी उनके साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने केवल अभी कल की कार्रवाई पर खेद प्रकट किया है, संयम बरतने की उन्होंने केवल बात कही है। पाकिस्तान पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हुआ है। और एक चीज़ मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा, यहाँ के अगर हुक्मरानों की, यहाँ के राजनीतिक दलों की अगर बात करें, तो बेहद परिपक्वता का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने विशेष सत्र का आयोजन किया। 5 घंटे से ज़्यादा यहाँ के सियासी दलों के नेताओं ने वहाँ पर जो तकरीर की, वो तकरीर देश के अन्य राजनीतिक दलों को भी सुननी चाहिए। हर एक शब्द में हर एक नेता ने पूरी तरीके से कहा कि केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ यहाँ की आवाम, यहाँ के नेता, यहाँ के राजनीतिक दल खड़े हैं। और हर एक व्यक्ति ने कहा कि आतंकवाद के दंश के झेले हुए बहुत सारे लोग इस समय विधानसभा में, जिनके जो एंसेस्टर्स थे, जो कि कहीं ना कहीं आतंकवाद का दंश झेले थे और जिनकी बलि भी चढ़ी थी, जिनको आतंकवाद में जिनका निधन भी हुआ था,
ऐसे भी लोग इस विधानसभा में हैं। तो आतंकवाद की जो दूसरी पीढ़ी है जिसने आतंकवाद में अपने को खोया है, वो यहाँ पर बैठकर विधानसभा में जब देखती है कि पहलगाम में जिस तरीके से नृशंस हत्या होती है, लोगों ने अपने नाम भी बताए, लोगों ने एक दूसरे को चिन्हित भी किया, बताया भी, इंगित भी किया। तो जिस तरीके की परिपक्वता घाटी के राजनीतिक दलों ने दिखाई है, वो निश्चित तरीके से एक टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट ये भी है कि केवल श्रीनगर नहीं, घाटी का एक एक हिस्सा उठकर खड़ा हो गया था और उसने इस दहशतगर्दाना, कायराना, वहशी, बर्बर, अमानवीय, आतंकवादी घटना की सबने कड़ी मजम्मत की, सबने कड़ी भर्त्सना की। तो निश्चित तौर से ये भी पाकिस्तान के लिए बौखला जाने वाली बात है कि अब तक दरिया में कितना पानी बहा था, अब तो दरिया का पानी भी रोका जा रहा है। अब तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उधर ऑपरेशन सिंधु पहले भी हो चुका है। तो स्थितियां काफ़ी तेज़ी से बदली हैं। पाकिस्तान पानी पानी हो रहा है, पाकिस्तान शर्मसार हो रहा है, पाकिस्तान की आंखों का पानी मर ही चुका था। पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी इस तरीके से स्थितियाँ उसकी नहीं थी, वो कंगाली के कगार पर है। और जो स्थितियाँ हैं यहाँ के लोगों के, मैं सेंटीमेंट की बात बताऊँ, सही में मैं कहता हूँ, अशोक पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, वो बाइट्स भी लोगों की है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ आर पार हो जाना चाहिए। और वो जब राजनीतिक नेतृत्व तो हमारा इतना सबल सक्षम है, सेनाएं हमारी इतनी शूरवीर, और दुनिया ने हमारे शौर्य का भी प्रदर्शन देखा है, हमारे संकल्प का भी प्रदर्शन देखा है जब हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। तो निश्चित तौर से अगर देश के का खून खौला है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का खून खौला है इस पहलगाम की घटना के बाद, तो अब लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद हमारे शूरवीर जवानों की भुजाएं भी फड़क रही हैं। अशोक, निश्चित तौर से आने वाले 48 घंटे ये तय करेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। जी बिल्कुल, और जो खबरें आएंगी अब उसका देश बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन आपने सही कहा, दुनिया ने और पाकिस्तान ने भारत का संयम देखा है, लेकिन अब वक्त हमारे शौर्य को देखने का है और हमारी सेनाएं जो है अपने शौर्य का प्रदर्शन खूब कर रही हैं। चंद्रशेखर जोशी, मैंने ये जानना चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये इम्पॉर्टेंट है इस वक्त जो है कि दुनिया इस पूरे जो एस्केलेशन का, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव का माहौल है, उसको कैसे देख रही है, क्या रिएक्शंस हैं? क्योंकि अभी सब लोगों को मालूम है, सब दुनिया ये कह रही है कि भाई एक वॉर जो है यूक्रेन और दूसरी तरफ जो है रूस और यूक्रेन में वॉर चल रही है, फिर एक तरफ जो है इजराइल और जो हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो है। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि भाई दुनिया एक और वॉर देखे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ है, सब लोग उससे परेशान तो हैं, लेकिन उनका रिएक्शन क्या है? क्योंकि सबको ये भारत समझाने में अब तक कामयाब रहा है कि ये एस्केलेशन पूरी तरह से पाकिस्तान के जिम्मे है। भारत सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बना रहा है, आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बना रहा है, जिसके प्रमाण भारत कई बार दे चुका है, न सिर्फ पाकिस्तान को दे चुका है बल्कि दुनिया को दे चुका है। तो दुनिया को ये चीज़ समझ में तो आ रही है कि पाकिस्तान जो है एपिक सेंटर बना हुआ आतंकवाद का। ऐसे में एस्केलेशन भी पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। तो ये जो तनाव का वातावरण है, इसको कैसे रिएक्ट कर रही है दुनिया? बिल्कुल, देखिए, दुनिया की बात अगर आप देखें तो लगातार जिस तरह से जो संदेश आ रहे हैं विभिन्न देशों के, अभी हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई, दुनिया के जो बड़े देश हैं वो लगातार भारत में जो आतंकवादी घटना हुई उसकी वो निंदा कर रहे हैं। उसके अलावा लगातार जो यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान ने एस्केलेशन बढ़ाया हुआ है, पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाया हुआ है, उस पर चिंता भी दुनिया प्रकट कर रही है। और आतंकवाद की अगर हम बात करें तो आतंकवाद को लेकर के इस वक्त पूरी दुनिया एकजुट है, पूरी दुनिया भारत के साथ है। आतंकवाद को लेकर के भारत का जो कंसर्न है उसको दुनिया समझती भी है। लेकिन अशोक, हमको ये सोचना होगा कि भारत एक दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5वें नंबर पे भारत पहुंच चुका है और लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। 4थे नंबर, 3रे नंबर की ओर भारत पहुंचेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इन सब चीज़ों से परेशानी होती है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया जो है उसमें आतंकवाद के खिलाफ जो आवाज़ें आ रही हैं वो भारत के समर्थन में आवाज़ आ रही है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एक उदाहरण भी दिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बंद कमरे में बैठक हुई थी, वहाँ पर पाकिस्तान गया था, रोना रो रहा था कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद बंद कमरे के अंदर अधिकतर वहाँ पर जो देश मौजूद थे उनकी ओर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई। पाकिस्तान को कहा गया कि आप आतंकवाद के पोषक हो
पाकिस्तान को विभिन्न उदाहरण दिए गए कि आतंकवाद के पोषक आप क्यों हो। दुनिया की जितनी घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई हैं, आतंकवाद की घटनाएं। और दुनिया में ओसामा बिन लादेन की हम बात करें, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था। उसके अलावा जो अमेरिकन पत्रकार था डैनियल पर्ल, उसकी जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हत्या हुई थी। इसके अलावा पाकिस्तान में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पाकिस्तान के आतंकवाद को दिखाती हैं। दुनिया में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा का पोषक है, पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद का पोषक है, पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन का पोषक है। ये पूरी दुनिया जानती है और आतंकवाद को लेकर के भारत को पुरजोर समर्थन मिल रहा है और पाकिस्तान कहीं न कहीं इस तनाव को बढ़ा रहा है। भारत ने जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उन आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, वहाँ पर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। लेकिन आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान की सेना खुलकर सामने आ गई है। लगातार 2 दिन से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के हमले हो रहे हैं। वो हमले पूरी तरह नाकाम कर दिए जा रहे हैं। भारत की जो सेना की ताकत है, पाकिस्तान की जो सशस्त्र बलों की, दोनों देशों की ताकत है, वो भी यहाँ पर दिख रही है कि किस तरह से पाकिस्तान इतने बड़े हमले कर रहा है और भारत उसको नाकाम कर दे रहा है। भारत ने जो आतंकवादी ठिकाने वहाँ पर थे, वहाँ पर हमला किया। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रोक नहीं पाया। ये सब पाकिस्तान को दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा टूटने के कगार पर है। पाकिस्तान में आप बलूचिस्तान की हालत देखें, वहाँ पर BLA किस तरह से पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको मार रही है। उसके अलावा वहाँ की बलूचिस्तान की जो जनता है वो पूरी तरह से अलग होना चाहती है। पाकिस्तान का कई इलाकों में वहाँ पर कब्जा तक नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहाँ पर जिस तरह से जो पाकिस्तानी तालिबान है और उसके अलावा जो पख्तून संगठन वहाँ पर हैं वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो पाकिस्तान टूटने के कगार पर खड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान को इस तरह की एक कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाकर पाकिस्तान अपने देश को, देश के अंदर एक तरह की यूनिटी अपने लोगों को दिखाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। अशोक, बिल्कुल। आज तो जो खबरें भी आई हैं, जो तमाम बलूच एक्टिविस्ट हैं, जो तमाम बलूच नेता हैं, आज उन्होंने कई वीडियोस ऐसे लगातार पोस्ट किए हैं कि जो बलूचिस्तान का पूरा इलाका है वहाँ पर बलूच लोग जो हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी सेना की जो पूरा का पूरा इकबाल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। वहाँ पर बलूच लोग जो है बाकायदा पाकिस्तान के झंडे उतार कर वहाँ पे बलूच नेशनल का अपना बलूच नेशन का झंडा वहाँ फहरा रहे हैं और वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि अब जो है वहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत ख़त्म हो गई है। वहाँ तो दरअसल जो है बलूच लोग का उनका अपना शासन है। तो ये भी दिखा रहा है कि पाकिस्तान की सेना जो है कई तरह की चीज़ों से घिरी हुई है। वो जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है, चीज़ें उसके हाथ से जा रही हैं। लेकिन शायद पूरा का पूरा पाकिस्तान, और पाकिस्तान बना ही भारत से नफरत दिखाकर था, और आज भी पाकिस्तान की सेना भारत से नफरत दिखाकर जो है अपने एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए जो है वो ये जो एस्केलेशन करने की कोशिश कर रही है, उसका अस्तित्व भी उसी में है कि वो ये दिखाएगा कि हम भारत से लड़ रहे हैं, भारत हमारा दुश्मन है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो वीडियोस पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के आम लोगों ने जो बना के भेजे, उससे पाकिस्तान की एक बड़ी आवाम भी ये समझ रही है कि दरअसल ये जो है ये पाकिस्तानी सेना का खेल है। भारत एस्केलेशन ना करना चाहता है, ना भारत ने आम नागरिकों को, ना पाकिस्तान की जो है सैन्य ठिकानों को, ना पाकिस्तान के आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि पिन पॉइंट आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। तो ये चीज़ मुझे लगता है बहुत हद तक पाकिस्तान के भी कुछ लोग समझ रहे हैं। लेकिन सेना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और शायद सेना अपना अस्तित्व पता नहीं कितना बचा पाएगी, लेकिन सेना अपना अस्तित्व बचाते शायद पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए। ये भी जो तस्वीर दिख रही है वैसी दिख रही है। चंद्रशेखर, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तानी सेना का एक पुराना इतिहास रहा है। पाकिस्तान जब से बना है, आप देखिए वहाँ पर पाकिस्तानी सेना का वर्चस्व रहा है। पाकिस्तानी सेना में किसका वर्चस्व रहा है? पंजाबियों का वर्चस्व रहा है। वहाँ पर बलूचों को और जो पख्तून हैं उनको उतना वहाँ पर वो दिया नहीं जाता है, उतना स्थान पाकिस्तान सेना के अंदर। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब के जो रहने वाले पंजाबी समुदाय के लोग हैं, पाकिस्तान में उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। और पाकिस्तान इस वक्त पर पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा उनको एक ये दिखता है कि भारत के साथ किसी तरह से तनाव बढ़ाया जाए। उससे ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर में जितनी उनकी
आंतरिक समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं वो दुनिया से ढक लेंगे और आंतरिक समस्याओं को कहीं ना कहीं कुचलने में कामयाब हो जाएंगे। पिछले दिनों में आपने देखा है, अगर ये एक इत्तेफाक हो सकता है अशोक, लेकिन आप देखिए कि ये जब पहलगाम में हमला हुआ है उसके पहले करीब 1.5-2 महीने तक क्या खबरें हम लोग कवर करते थे। हमारे पास क्या खबरें आती थी? हमारे पास खबर आती थी कि बलूचिस्तान टूटने के कगार पे है। बलूचिस्तान में आपने देखा कि जिस तरह से वहाँ पर डॉक्टर महरंग बलोच और दूसरे लोगों ने जिस तरह से वहाँ पर आंदोलन खड़ा किया, पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया, सिविलियंस वहाँ पर खड़े हो गए। पाकिस्तानी जो BLA है उसने जाफर एक्सप्रेस, आप याद करिए, ट्रेन को हाईजैक करके वहाँ पे पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर दिया। और जब पूरे पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की खबरें आ रही थी कि कहीं BLA की खबर आ रही थी, कहीं बलूच जो सेपरेटिज्म है उसकी खबरें आ रही थी, कहीं पख्तून जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहाँ पर किस तरह से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके साथ किस तरह से पाकिस्तानी सेना वहाँ पर लड़ रही थी। जो वहाँ पर तालिबानी है, पाकिस्तानी तालिबानी है, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर दिया था। पाकिस्तानी सेना की कई सारी ऐसी पोस्ट उस जो डूरंड लाइन है वहाँ पर थी जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना को भागने को मजबूर होना पड़ा था। और उसके ठीक बाद क्या होता है, पहलगाम में आतंकी हमला होता है और उसके बाद अब पाकिस्तान इस तनाव को और बढ़ा रहा है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा ये एक कोइंसिडेंस है। जाहिर सी बात है, ये तमाम चीज़ें जो हैं जो चल रही हैं उस पर हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं और हमारे संवाददाता आपको लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, हम जो आपको अपडेट दे रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपडेट दे रहे हैं। सेना को लेकर, सेना की एक्टिविटीज़ को लेकर, सेना की जो मूवमेंट है उसको लेकर ना हम कोई खबर देंगे, ना हम ऐसी कोई भी जो है अटकलबाजी करेंगे। हम आपको उतनी खबर दे रहे हैं जितनी इस वक्त देश के सामने जानी ज़रूरी है, क्योंकि एक ज़िम्मेदार चैनल होने के नाते, एक राष्ट्रीय नेशनल ब्रॉडकास्टर होने के नाते ये हम समझ रहे हैं कि इस वक्त लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जितना जानना आपके लिए ज़रूरी है हम उतनी ही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद जो है खबरें आप तक लगातार पहुँचती रहेंगी, लेकिन एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। की करें शुरुआत। भारतीय